अदिति देवताओं की माता है, अदिति दैत्यों की माता है। इन्हीं के वंशज में महाराज विश्वरूप हुए। विश्वरूप जी जो थे उनके 4 मुख थे। देवताओं के पुरोहित बने, देवताओं के पुरोहित बने, परंतु जब यज्ञ देवताओं के होते थे तो यह क्या करते थे, यह आहुति जो थे यह राक्षसों की भी डालते रहते थे बीच बीच में। अब ये देख लिया इंद्र ने कहा गुरुजी ऐसे मत करो, आप तो गलत कर रहे हैं, आप तो हमारी शक्ति असुरों को दे रहे हैं, आप तो असुरों को और बलवान बना रहे हैं, आप ऐसे मत करिए, ये बंद करिए आप। अब दैत्य उनके मामा जी लगते थे, इसलिए बीच बीच में भूल जाते थे, तो बीच बीच में आहुति दैत्यों के नाम की भी देते रहते थे। इंद्र को एक दिन क्रोध आ गया, विश्वरूप जी के सर ही काट डाले, ब्रह्म हत्या लग गई। अब जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों ने कहा आपने ब्रह्म हत्या कर दी, गुरु की हत्या कर दी, आपने तो बहुत अपराध करा है, अब क्या करें। ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांटा। किन किन को बांटा, पहला हिस्सा जल को दिया, दूसरा वृक्षों को दिया, तीसरा धरती को दिया और चौथा स्त्रियों को दिया। पर किसी ने प्रश्न कर दिया कि चलो हम ये सब ले भी लेते हैं, पर इसके बदले में हमें ये तो बताओ मिलेगा क्या। भाई हम कुछ दे रहे हैं, हम इतना त्याग तपस्या ले रहे हैं, तो इसके बदले में हमको मिलेगा क्या। तो वृक्षों से कहा कि तुम्हारी टहनी को जितनी बार जो काटेगा वो तुम स्वयं ही अपने आप, वह टहनी अपने आप उग जाएगी। जल को कहा कि जल को जितना हम यूज करेंगे, जितना उसको हम अपने उपयोग में लेंगे, वह उतना बढ़ेगा। गंगा जी जमुना आदि में जितना भी जल है, आप देखिए पता है कहां से आ रहा है, पता ही नहीं है कहां से आ रहा है, पर आ रहा है। जल को वरदान मिला, लेकिन जो ब्रह्म हत्या लगी थी उसके रूप में आपके अंदर कभी कभी थोड़े जहाग आदि दिखाई पड़ेंगे। और वृक्षों को, वृक्ष ये जो गोंद है वह ब्रह्म हत्या है। पृथ्वी को आप देखिए, जो ऊसर भूमि होती है ना, कहीं कहीं पर सफेद सफेद ऊसर भूमि होती है, निकली होती है, वह ब्रह्म हत्या है। वहां पे आप खेती भी करेंगे तो ना तो खेती उगेगी, घर भी बनाएंगे तो वह घर चूने जैसा लगेगा, वह भूमि ही ऐसी होती है। पृथ्वी ने कहा कि इसके बाद हमें लाभ क्या मिलेगा। बोले आपके अंदर जितने गड्ढे होंगे, कोई कितने भी गड्ढे कर देगा, गड्ढे स्वयं भर दिए जाएंगे, अपने आप भर दिए जाएंगे। स्त्रियों को क्यों दी, स्त्रियों को क्या लाभ होगा, स्त्रियों को क्या लाभ होगा, स्त्रियों को यह लाभ होगा कि जब वे मां बनेंगी, कहते हैं जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है, गर्भ धारण करती है, और जब वे जन्म देती है तो वह उसका भी दूसरा जन्म ही होता है। कहते हैं 1000 हड्डियां टूटती है ना, इतनी पीड़ा होती है जब बच्चा होता है। तो स्त्रियों को कहा कि तुम इतनी सहनशीलता हो जाओगी, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी उस समय कि तुम उस बच्चे को जन्म दे सकती हो, इतनी ताकत आ जाएगी तुम्हारे अंदर।